काशी के घाटों पर एक युवा साधक तपस्या कर रहा था। उसका एक ही सवाल था, भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मोक्ष के योग्य हूँ। लोग कहते हैं तू काल भैरव के मंदिर जा, वहीं तेरा उत्तर देंगे। रात के तीसरे प्रहर में वो साधक काल भैरव मंदिर पहुँचा। मंदिर में घनघोर सन्नाटा था। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार खोले, एक आवाज़ आई, यदि मोक्ष चाहिए तो पहले मृत्यु को समझ। साधक चौंका लेकिन डरा नहीं। मंदिर में एक काली आकृति प्रकट हुई। काल भैरव स्वयं उन्होंने कहा, तुझे 3 दिन की परीक्षा देनी होगी। तीनों दिन तू अलग अलग रूप में मृत्यु का सामना करेगा। यदि डरे बिना सत्य का साथ देगा तो मोक्ष तेरा होगा। साधक एक खंडहर में पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ी माँ डरा रही थी। उसने कहा, बेटा मुझे खाना दे, मैं भूखी हूँ। लेकिन पास में सिर्फ एक रोटी थी जो उसी के लिए थी। साधक ने बिना सोचे रोटी माँ को दे दी। माँ मुस्कुराई और अंतर्ध्यान हो गई। काल भैरव की आवाज़ आई, पहली परीक्षा पूर्ण हुई। अब वह श्मशान पहुँचा। चारों ओर चिताएं जल रही थी। एक शव अचानक बोल पड़ा, क्या तू मुझे अग्नि देगा? साधक ने बिना डरे शव को अग्नि दी। शव एक दिव्य रूप में बदल गया और बोला, तू मृत्यु भय पर विजयी हुआ। काल भैरव बोले, दूसरी परीक्षा पूर्ण। तीसरे दिन एक बचपन का मित्र मिला जो अब राजा बन चुका था। वो बोला, साधक ये राजपाट तेरा हो सकता है, बस एक बार काल भैरव को झूठा कह दे। साधक मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया उसे कैसे झुठलाऊं। राजा गायब हो गया और काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव बोले, तू मृत्यु से डरा नहीं, मुंह में फंसा नहीं और भूख में भी दया नहीं छोड़ी, तू मोक्ष का अधिकारी है। फिर उन्होंने साधक के मस्तक पर हाथ रखा। एक तेज प्रकाश निकला और साधक समाधि में चला गया। काशी की गलियां सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ मृत्यु भी द्वार बनती है और काल भी रक्षक।